पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि 529 का रूट निकालना है। अच्छा, 529 का रूट होता है 23। 23 का स्क्वायर ही 529 होता है, ये तो बात क्लियर है कि 23 का स्क्वायर 529 होता है। अब मेन बात है कि यहां पर पॉइंट अपन लगा दे। पॉइंट लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पॉइंट लगाना इतना इंपॉर्टेंट है पूछो मत। अब देखो पॉइंट कैसा लगेगा। अब यहां पे दो संख्याओं का एक पेयर बनता है, एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर। हमारे पास तीन पेयर बने हैं, एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर, एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर। तो तीन पेयर बने हैं, तो तीन संख्या के बाद पॉइंट लगाओ, एक, दो और तीन। ओ हो, तो 0.023, तो 0.023 डी इज द राइट आंसर। ठीक है, पेयर बड़ा जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि दूसरा जो क्वेश्चन है, 441 का जो रूट होता है वो 21 होता है। अब इनको बिल्कुल बेस्ट तरीके से करना, टाइमर आपके टिक टिक बाबू अपन बिल्कुल टाइम बगल में लगा देते हैं और बिल्कुल ध्यान से सिस्टम से जोड़ने का काम होना चाहिए। चलिए फटाफट से जल्दी से बताओ। अब क्या गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, किसी एक सिंगल का भी। तो बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी का भी गलत हो गया तो। बहुत बढ़िया। 4.41, 4.41, 4.41, 441 का अगर आप रूट निकालोगे, 441 का रूट निकालोगे, 441 का आप रूट निकालोगे तो कितना आता है? 441 का रूट 21। अब मेन है पॉइंट लगाना। यहां दो संख्याओं के बाद देखो, दो का एक पेयर बना तो यहां एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। इस 441 का रूट भी 21 होता है, यहां पॉइंट लगाएंगे। एक और दो, दो पेयर बने तो यहां दो संख्याओं के बाद पॉइंट, तो 0.21। ऐसे ही 441 का रूट होता है 21, एक, दो, तीन, यहां तीन संख्याओं के बाद पॉइंट, तो 0.021। वाह 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 वाह। अब जोड़ लो, एक, दो और एक तीन, दो और एक तीन, और ये 2.331, 2.331 फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब हमें जोड़ना ही तो है, 2.331 ही तो आएगा। अब एक छोटी सी बात पूछूं, एक छोटी सी बात पूछूं, अगर 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 16 है तो n का वैल्यू बता सकते हो? n का वैल्यू क्या होगा? एक छोटी सी बात पूछी है और मुझे पूरा उम्मीद है कि भाई आप है ना मुझे कतई निराश नहीं करोगे इसको। अगर मैं कहूं कि 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 16 है तो n का वैल्यू क्या होगा? पूरी क्लास जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताओ, सबके सब लकड़ बग्गे। हाँ, अब चार थोड़ा होगा यार जो चार चार बोल रहे हो। अच्छा, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। 16 इज द राइट आंसर। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16। क्लियर हो गई बात? 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 16 है तो n का वैल्यू क्या होगा? 16 ही तो होगा। क्यों चमगादड़ो? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही। अब एक छोटी सी बात बता दो, एक छोटी सी और बतानी पड़ेगी भाई। अगर √2 √2 बराबर 2 की पावर 4 है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, √2 की पावर n बराबर 2 की पावर 4 है।
2 की पावर 4 है। अब n का वैल्यू बताओ, अब n का वैल्यू बताना, अब बताओ भाई, यहां तो हर कोई बता देगा। अच्छा, रूट हटता है तो सामने स्क्वायर लगता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। इस चीज का एन का वैल्यू 4 नहीं होगा बिल्कुल, अब 2 भी नहीं होगा, अब 2 वाले भी गलत हैं, अब यहां फंसेंगे सब, बस 2 वालों। इस रूट को हटाओगे तो सामने स्क्वायर लगाना, सीधी सी बात है। 2 की पावर n, अगर मैं इस रूट को हटा रहा हूं तो सामने स्क्वायर लग रहा है, 2 की पावर 4 का स्क्वायर, ऐसे। इस रूट को हटाते ही सामने स्क्वायर लगता है, इस रूट को हटाओगे तो सामने स्क्वायर लगेगा, इस रूट को हटाओगे तो सामने स्क्वायर लगेगा। अब 2 की पावर n बराबर हो गया 2 की पावर 8, 4 दूनी 8, आ हा। तो n का वैल्यू कितना हो गया बाबा, 8 हो गया। तो मैं n का क्या वैल्यू बोलूंगा, 8 बोलूंगा। n का क्या वैल्यू बोलूंगा, 8 वैल्यू बोलूंगा, 16 नहीं। अब इन गधों ने इसका ही स्क्वायर कर दिया 4 का, अरे मैया भाई साहब, मैं कैसे कैसे पार पड़ेगी इनसे भाई। अबे इस गधो, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा यार, मैया मरवा, बताओ। चलो एक और बताओ। टू, तुम तो भाई साहब कतई मेरे बीपी बढ़ावे तुले हुए हो, जल्दी से अब एन की वैल्यू बता दो। सर 2 दिन कहाँ पर थे? न्यू ईयर था बेटा, पार्टी वार्टी चल, पार्टी वार्टी, घर में फंक्शन, मतलब ऐसी पार्टी, बैच पार्टी, खाने की पार्टी, खाने पीने की नहीं, खाने की। हाँ, अब के सही जवाब दिया ना तुमने। भाई यहाँ रूट हटेगा तो सामने, इस रूट को हटाओगे तो सामने स्क्वायर लग जाएगा, ऐसे स्क्वायर लगेगा, और 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया, तो यहीं से 5 का दुगना कर दो, 10 कर दो। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, सीधी सी बात है। अब इस चीज को समझाने के लिए, इस क्वेश्चन को उधेड़ने के लिए हमने ये आपको बेसिक समझाया है। क्या मैं 64 को 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ? 2 की पावर 6 64 होता है, इस रूट को हटाओगे, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, 6 दूनी 12 आंसर, एन का वैल्यू 12। तुरंत के तुरंत आपने 2-3 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। देखने में बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने में है नहीं। अगर मैंने थोड़ा सा बेस समझा दिया ना तो फिर है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ बचा ही नहीं है, तो फोड़ दो बस, सीधी सी बात है। जल्दी से बताओ, सही किया ना हमने, 12 बिल्कुल सही बताओ। क्योंकि 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। रूट 2 की पावर n बराबर 64 होता है 2 की पावर 6, ये रूट हटेगा तो सामने लगेगा स्क्वायर, और ये बनेगा 2 की पावर 12, n का वैल्यू हो गया 12, तुरंत के तुरंत आंसर भाई। और आपसे निवेदन है कि आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन सॉल्व करके बताओ, कि विदाउट पेन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, जल्दी से बताना पूरी क्लास, लेट मत करना कभी। 32 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5। रूट 2n बराबर 32, 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, ओ हो 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, आहा। इस रूट को हटाओगे तो सामने लग जाएगा स्क्वायर, जय हो। ये होगा 2 की पावर 10, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 इज द राइट आंसर। ये बात क्लियर होगी। चलिए थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना है इस क्वेश्चन में, पूरे 50 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट फटाफट।
और हमें पता है कि भाई साहब आदित्य बोल रहा है 2 की पावर 31/32। कई जने ए बोल रहे हैं, कई जने बी बोल रहे हैं, कई जने सी बोल रहे हैं, कई जने डी बोल रहे हैं। मेजोरिटी है आपके आंसर देने की सी। चलो मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं। इस क्वेश्चन को अपन करेंगे कैसे, बिल्कुल प्यार से समझना, बेसिक से। यहां से समझाता हूं, ठीक है। ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5। ये कितनी बार है? 2 बार। यहां से समझ में आएगा, ये 2 है ना, तो 2 लिखो। अच्छा कितनी बार है? 2 बार है। 1 बार और 2 बार, तो 2 की पावर 2 कर लो। 2 का स्क्वायर, मतलब 2 बार है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। 3 बार होता तो 2 का क्यूब करते। 4 बार होता तो 2 की पावर 4 करते। ऐसे ये बेस तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब ये 2 बार है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू? 4। तो यहाँ 4 लिखो और ऊपर एक कम लिखो। ऐसे धीरे धीरे बात समझ में आएगी। और जैसे मान लो 7 है, ये 7 है, √7 3 बार दे रखा है, तो बेस क्या है? 7 है, तो 7 लिखो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है बाबू? 8। हा, ये नीचे 8 लिखेंगे, ऊपर एक कम लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अच्छा जैसे √5, √5, √5 और √5 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो बेस तो 5 है ही। ये कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है, तो 2 की पावर 4 लिखेंगे। 2 की पावर 4 होता है बाबू 16। तो नीचे 16, ऊपर एक कम, 15। तो 5 की पावर 15/16। अब इस क्वेश्चन पे आता हूं, बड़े ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5, दो तो बेस लिखो। ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो 2 की पावर 5 कितना होता है बाबू? 32। तो नीचे मैं 32 लिखूंगा, ऊपर एक कम लिखूंगा। ये रहा आंसर, ठीक है। और ये 6 बार, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। अब हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि 30 सेकंड के अंदर अंदर फोड़ दोगे क्या? हमें पूरा भरोसा है, पूरा की पूरा, कि 30 सेकंड के अंदर आप इसकी लंका लगा दोगे। कितने सेकंड के अंदर? 30 सेकंड के अंदर पूरी क्लास इसकी लंका लगा दो, 30 सेकंड के अंदर। वाह। 1 2 3 4 5 6, दो तो लिखा। 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर 6 होता है बाबू 64। 64 से एक कम कर दो, 63। जय हो, मजा आ गया। तो 2 की पावर 63/64। बहुत बेहतरीन, बेहतरीन इज द। मजा आ गया कि नहीं? चलिए इनका लघुत्तम समावर्तन निकालना है। जो बड़ी पावर होंगी उनमें लेना, ठीक है। बड़ी पावर देखो, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, 3 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन। तीनों फंक्शंस में आपको बड़ी पावर चुननी है। बड़ी 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 बड़ी। तीनों फंक्शंस में आपको बड़ी पावर चुननी है, और बड़ी पावर चुनिएगा मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। पूरी क्लास 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6। हमें इनकी बड़ी पावर चुननी है। बड़ी पावर लैसे निकालना है ना, लैसे। तो बेटा इनमें से बड़ी पावर कौन है? इनमें से तो बड़ी पावर 2 की पावर 5 है। इनमें बड़ी पावर कौन है? दो वाले पावर में बड़ी पावर कौन है? ये और ये, कोई सा ले लो। इनमें बड़ी पावर कौन है? 3 की पावर 6। तो ये लैसे हो गया। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6, ये रहा। अगर यही की ही इनका मैं से पूछ लेता छोटी पावर, इन तीनों में छोटी पावर कौन है? ये रही 2 की पावर 4।
इनमें छोटी पावर कौन है, ये रही 3 की पावर 2। तो भाई ये में से हो गया, ठीक है, लैसे में से तो निकाल ही लोगे। चलिए पूरी क्लास फटाफट फटाफट मैं चाहता हूं कि इसका आप आंसर दें तुरंत के तुरंत। 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 13, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 22, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6। इनका लैसे निकालना है और हमें इनका मैसे निकालना है, लैसे और मैसे। लैसे में बड़ी पावर चुनना और मैसे में छोटी पावर चुनना। एबीसीडी के रूप में उत्तर दीजिएगा। जय हो। एबीसीडी के रूप में उत्तर दो और आंसर बताओ हमें क्या आंसर आएगा। 2 की पावर 12, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 13, 3 की पावर 22, 3 की पावर 6। जल्दी से मुझे बताओ कि ये इनमें बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 12, इनमें बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 22, 2 की पावर 12, 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 3 की पावर 22। मस्त मजा आ गया। 2 की पावर 12, 3 की पावर 22, 2 की पावर 12, 3 की पावर 22। चलिए 40 सेकंड दे रहा हूं। 10%, 20% और 40% उत्तरोत्तर छूट के बाद समतुल्य छूट क्या होगी, पूरी क्लास जल्दी से बताना। पूरी क्लास 10%, 20% और 40% तीन छूट के बाद समतुल्य छूट क्या होगी, पूरी क्लास। जय हो। 10%, 20% और 40% तीन उत्तरोत्तर छूट के बाद एक समतुल्य छूट क्या होगी। 10% की छूट है। 10% का मतलब होता है बाबा 1/10। एक बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना। बिल्कुल नंबर लाइन पे इस क्वेश्चन को करना और किसी तरीके से मत करना कि 10 पर 1 रुपए की छूट दे रहे हैं। 10 रुपए था, 1 रुपए की छूट दे रहे हैं, तो ये वैल्यू हो गई बाबा 9/10। 20% की छूट दे रहे हैं, 20% का मतलब है 1/5। 5 रुपए पर 1 रुपए की छूट, तो ये वैल्यू हो गई बाबा 4/5। एक कम करना, छूट में कम होती है वैल्यू। और 40% का मतलब होता है 2/5। तो 5 रुपए पर 2 रुपए की छूट, तो ये वैल्यू हो गई 3/5। तो 10 पंजे 50, 50 इंटू 5 250, 3 चौक 12, 12 नम्मा 108। तो 250 रुपए की चीज हमें 108 में मिल रही है। समझना कि 250 रुपए की चीज 108 में मिल रही है। सुनना, 250 रुपए की छूट 108 में मिल रही है। 250 रुपए की छूट वैसे ऐसा करते हैं, 10% का मतलब 1/10। 10 रुपए पर 1 रुपए की छूट, तो 10 में 1 घटा देते हैं, 10 से 9। बात वही है। 20% का मतलब 1/5, 5 में घटा दो, 5 से वैल्यू 4। 40% का मतलब होता है 2/5, 5 में 2 घटा दो, 5 से वैल्यू हो गई 3। तो इनका गुणा करो तो 250 ही आएगा, इनका गुणा करोगे तो 108 ही आएगा। वही चीज है ये, 250 और 108। ठीक है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, नंबर लाइन है पूरी, है ना, नंबर लाइन। तो इसमें आप काटने पीटने में आपको आसानी भी रहती है बहुत सारी चीजें। तो आप 250 रुपए की चीज को 108 में बेच रहे हो, पूरी बात ध्यान से सुनना। आप 250 रुपए की चीज को 108 में बेच रहे हो, तो कोई बताएगा कितने रुपए की छूट हो गई, 142 रुपए की छूट हो गई। 250 रुपए की चीज को आप 108 में बेच रहे हो, पूरी बात ध्यान से समझना। 250 रुपए की चीज को आप 108 में बेच रहे हो, तो छूट, एकल छूट कितनी होगी, मतलब क्रमिक 142 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला, किस पर, 250 पर, और गुणा 100। बस खेल खत्म। 0 से 0, पचम 25, 5 दूनी 10, 284/5, पचम 25, 5 की 30, 5 अट्ठे 40, 56.8% का टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। 56.8% का टोटल डिस्काउंट। नंबर लाइन पे करना चाहो, 100 वाली नंबर लाइन पे करना चाहो तो 100 वाली नंबर लाइन पे कर लेना। दूसरा तरीका बता रहा हूं,
100 रुपए की चीज पर हमें 10% का डिस्काउंट मिला तो वैल्यू हो गई 90, तो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट। फिर 90 पे 20% का डिस्काउंट मिला, तो कोई बताएगा 90 का 20% कितना होता है? 90 का 20% होता है दोस्तों 18 रुपए का दूसरा डिस्काउंट। तो 90 में से 18 गया 72। आ हा 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 हा। तीसरा डिस्काउंट है 40% का, तो 72 का 40% निकालूंगा, तो 72 का 40% निकालूंगा दोस्तों, 72 का 40%, ध्यान से समझना, 72 का 40%, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 10 का भाग 28। तीसरा डिस्काउंट है 28.8 का, 72 का 40% निकाला। ये पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट, तीनों डिस्काउंटों को जोड़ो और तीनों डिस्काउंटों को जोड़ो, एक समतुल्य डिस्काउंट बनाओ। तीनों डिस्काउंट को जोड़ने के बाद, तीनों डिस्काउंट को जोड़ने के बाद, तीनों डिस्काउंट को जोड़ने के बाद समतुल्य डिस्काउंट क्या बना? इन तीनों डिस्काउंटों को जोड़ के बताओ। इन तीनों डिस्काउंटों को जोड़ूंगा, 28 और 18 46, 46 और 10 56.8% का डिस्काउंट बना। टोटल 56.8% का डिस्काउंट बना, 56.8% का डिस्काउंट बना। चलिए पूरी क्लास, मजा आ गया भाई। चलो फटाफट फटाफट जल्दी से बताओ। पूरी क्लास जल्दी सुना, और सभी करके बताओगे इसको बिना रोक टोक के। और मैं चाहता हूं कि सबका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आए, बिल्कुल सही आंसर आए। 46 का बेटा पहला डिस्काउंट है 10% का, तो 10 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट, तो ये वैल्यू होगी 9/10। दूसरा है 20% का, तो 5 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट, तो वैल्यू हो गई 4/5। और तीसरा डिस्काउंट है 25% का, तो 4 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट, तो 3/4। कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें। 4 से 4 काट दो, 9 × 27, 10 × 5 = 50। तो 50 रुपए की चीज 27 में मिल रही है, तो मैं बोलूंगा कि 23 रुपए का डिस्काउंट मिल गया टोटल 50 पर, और गुणा 100। आहा, तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल 46% का डिस्काउंट हो गया, 46% का डिस्काउंट हो गया। वाह, टोटल 46% का डिस्काउंट। 100 वाली नंबर लाइन से भी कर लोगे, ठीक है। अब मैं छोटा सा बात पूछ रहा हूं आपसे। चलो 12 में 5 का भाग दूं तो शेषफल बताओ। पूरी क्लास एक छोटा सा सवाल, कि अगर मैं 12 में 5 का भाग लूंगा शेषफल 2, 5 दूनी 10, 2 शेषफल। अगर मैं 13 में 5 का भाग लगाऊंगा शेषफल बताओ, तो 5 दूनी 10, शेषफल 3 बनेगा। अगर मैं 14 में 5 का भाग लगाऊं शेषफल बताओ, 5 दूनी 10, शेषफल 4। अगर मैं 16 में 5 का भाग लगाऊं शेषफल बताओ, तो भैया 5 से 15, एक शेषफल। तो बड़ा बुद्धि का अगर मैं प्रयोग करना चाहूं, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत बुद्धि का प्रयोग है इसमें, बहुत बुद्धि का मैं प्रयोग करना चाहूं। अगर मैं किसी संख्या में 5 का भाग दे रहा हूं, पूरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल इत्मीनान से। अगर, पूरी बात ध्यान से, अगर अगर मैं किसी संख्या में 5 का भाग दे रहा हूं, तो लास्ट की संख्या को पकड़ लो बस, पूरी लास्ट की। 2 में 5 का भाग लगाऊंगा शेषफल 2 ही बचेगा। 3 में 5 का भाग लगाऊंगा शेषफल 3 बचेगा। 4 में 5 का भाग लगाऊंगा शेषफल 4 बनेगा। 6 में 5 का भाग लगाऊंगा, 5 एकम 5, एक शेषफल। अब जैसे बड़ा बड़ा नंबर आ गया, जैसे मैं कहूं इस संख्या में 5 का भाग देने पर शेषफल बताओ। अब पूरी संख्या में 5 का भाग दोगे तो लंका लग जाएगी, इसको पकड़ लो लास्ट। 7 में ही 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 2 शेषफल। वाह, इकाई अंक पकड़ लो। अगर आप 5 से भाग देते हो तो इकाई अंक पकड़ लो बस, इकाई अंक। अगर आप किसी संख्या में 5 का भाग दे रहे हो, 5 का भाग दे रहे हो, इकाई अंक पकड़ लो। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा सभी साथियों से, पूरी क्लास, अब देखते हैं, अगर मैं इस संख्या में 5 का भाग लगाऊं शेषफल बताओ। अब तुरंत बता सकते हो, पूरी संख्या में 5 का भाग मत लगाना।
पूरी संख्या में 5 का भाग लगा दिया, लेने के देने पड़ जाएंगे। पूरी क्लास पूरी संख्या में 5 का भाग मतदान लगाना, 5 के भाग के नियम के आधार पर आप लास्ट के संख्या को पकड़ लेना, इकाई अंक को पकड़ लेना, इकाई अंक पकड़ लिया तो मामला सेट। जय हो। 8 में 5 का भाग लगा दो, 5 एकम 5, तो 3 से इसफल बनेगा, 3 से इसफल बनेगा, 3 से इसफल बनेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत प्यारे प्यारे नियम बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े गौर से सुनना। 58 की पावर 29 को 58 की पावर 29 को अगर मैं 5 से भाग लगाऊं तो शेषफल क्या बनेगा? 58 की पावर 29 को अगर मैं 5 से भाग लगाऊं तो शेषफल क्या बनेगा? 58 की पावर 29 को अगर मैं 5 से भाग लगाऊं, 58 की पावर 29 को अगर मैं 5 से भाग लगाऊं, शेषफल क्या बनेगा? इकाई अंक पकड़ लो, इसका इकाई अंक। अब इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे इसमें फंस जाते हैं। इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? 8 है, 58 की पावर 29 का मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, तो ये तो इकाई अंक तो आपको आता ही होगा। अगर यहाँ पे 8 देखे तो पावर में 4 का भाग लगाओ, 4 सत्ते 28, एक शेषफल बचा, तो 8 की पावर 1 होता है 8, तो इसका इकाई अंक है 8। 8 में 5 का भाग लगा दो, पहले इसका इकाई अंक निकालना पड़ेगा। इस 8 में 5 का भाग मत दे देना, पहले 8 का इसका इकाई अंक निकालो। 58 की पावर 29 है ना, पावर में 4 का भाग लगाओगे, 4 सत्ते 28, एक बच गया, तो 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 तो 8 ही होता है। तो इसका जो इकाई अंक बना दोस्तों, पूरी क्लास ध्यान से सुनना, इसका जो इकाई अंक बना 8, तो 8 में मैं 5 का भाग लगाऊंगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो शेषफल क्या बनेगा मेरा दोस्तों? शेषफल 3 बनेगा, 3। शेषफल हमारा क्या बनेगा? 3 बनेगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए, हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि कर लोगे, फोड़ दोगे आप इस सवाल को 30 सेकंड के अंदर। पहले आपको इसका इकाई अंक निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप 5 का भाग दे रहे हो तो आपको इकाई अंक से ही मतलब होना चाहिए। छप्पन की पावर 29 में अगर मैं 5 का भाग दूं, 6 की पावर कितना भी कर लो इकाई अंक 6 ही बनता है। 4 नंबर ऐसे होते हैं ना जिनकी पावर कितना भी कर लो, 0 1 5 6, इनकी पावर कितना भी कर लो इकाई अंक सेम रहता है। इनकी पावर कितनी भी कर लो इकाई अंक सेम रहता है। 0 1 5 6 की पावर आप कितना भी कर लो इकाई अंक सेम रहेगा। तो 6 की पावर कितना भी कर लो इकाई अंक 6 ही रहेगा। 6 में 5 का भाग लगाओगे, एक शेषफल बनेगा, एक शेषफल बनेगा। पूरी क्लास जल्दी से बताना भैया। कर लोगे, हमें पूरा पूरा उम्मीद है। एक सर 8 की जगह 7 होता, तो ले 7 कर दी यहाँ पे, अब कर। पहले मैं इसका इकाई अंक निकालूंगा, 57 की पावर 29 का मैं इकाई अंक निकालूंगा, का भाग दूं। 6 की पावर कितना भी कर लो इकाई अंक 6 ही बनता है। 4 नंबर ऐसे होते हैं ना जिनकी पावर कितना भी कर लो, 0 1 5 6, इनकी पावर कितना भी कर लो इकाई अंक सेम रहता है। इनकी पावर कितनी भी कर लो इकाई अंक सेम रहता है। 0 1 5 6 की पावर आप कितना भी कर लो इकाई अंक सेम रहेगा। तो 6 की पावर कितना भी कर लो इकाई अंक 6 ही रहेगा। 6 में 5 का भाग लगाओगे, एक शेषफल बनेगा, एक शेषफल बनेगा। पूरी क्लास जल्दी से बताना भैया। कर लोगे, हमें पूरा पूरा उम्मीद है। एक सर 8 की जगह 7 होता, तो ले 7 कर दी यहाँ पे, अब कर। पहले मैं इसका इकाई अंक निकालूंगा, 57 की पावर 29 का मैं इकाई अंक निकालूंगा, यूनिट डिजिट निकालूंगा। 7 दिख रहा है तो पावर में 4 का भाग लगाओ, 4 सत्ते 28, एक बच गया, 7 की पावर 1 होता है 7,
तो बाबा इसका जो इकाई अंक आया 7 आया, और 7 में मैं 5 का भाग लगाऊंगा, 5 एकम 5, 2 शेषफल। बहुत बढ़िया। खतरनाक था ना, बोलते नहीं हो आप लोग यार। चलो 14 नंबर का सवाल। हमेशा खोपड़िया में एक बात घुसेड़ने का प्रयत्न करना कि क्षमता के अनुसार पैसा मिलेगा। जिसकी क्षमता ज्यादा उसको ज्यादा पैसा, जिसकी क्षमता कम उसको कम पैसा। सीधी सी बात कह रहा हूं। ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए किसी काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 8 दिन में, तो 6 और 8 का लघुत्तम हो गया 24। तो 6 चौक 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24। तो ये बाबू ए और बी की क्षमता हो गई। तो ए और बी को मिल रहे 140 रुपए। तो इसी क्षमता के अनुसार पैसा मिलेगा ए और बी को। तो ए और बी को टोटल मिल रहा है बाबू 7। तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 140। 7 दूनी 14, कितने गुना? 20 गुना। आहा। तो ए को कितने रुपए मिलेंगे? इसका 20 गुना करूंगा तो ए को 80 रुपए मिलेंगे इसी काम के। जय हो। तो ए को 80 रुपए मिलेंगे इसी काम के, 80 रुपीज मिलेंगे इसी काम के, 80 रुपीज। मजा आ गया भाई। चलिए पूरी क्लास जल्दी से करके बताओ। वेन डायग्राम वाला सवाल है, वेन आरेख वाला। वेन आरेख से करोगे ना इस सवाल को? मेरे तो ये कॉपी पेस्ट वालों का समझ में नहीं आता। मैं यहाँ पढ़ाई कराने आ रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराने आ रहा हूँ, मतलब धै कॉपी पेस्ट, धै कॉपी पेस्ट, धै कॉपी पेस्ट। और आधे पता 38 मिनट हो चुके हैं क्लास स्टार्ट हुए, 38 मिनट से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। मतलब 38 मिनट से क्लास पे ध्यान नहीं दे रहे, कॉपी पेस्ट। वो सड़ेलू क्वेश्चंस पूछने के चक्कर में, एक जो मतलब जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो फालतू के क्वेश्चंस हैं, और धै कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं, धै कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। पूरी क्लास उन्होंने बर्बाद कर दी। ऐसे ही अपनी टाइम बर्बाद करते हैं अपना, क्योंकि टाइम की वैल्यू ही नहीं है अपना। बिल्कुल थर्ड क्लास क्वेश्चन पूछने के चक्कर में, कोई थर्ड क्लास मतलब कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो जो मैं आंसर दूं, मतलब ऐसा ऐसा बागड़ बिल्ला सा क्वेश्चन भाई साहब, यूं मान लो कि शर्म आ जाए। उसमें भी दे कॉपी पेस्ट, दे कॉपी पेस्ट। बस सर मेरा कमेंट पढ़ ले, मेरा कमेंट पढ़ ले। देखो साला चैट बॉक्स की तो लंका लगा रखी है, तो जरा पढ़ने वाला छोरा होगा वो इरिटेट होके भाग जाएगा इन भौंदुओं के चक्कर में। मतलब कोई होश ही नहीं है, कोई कोई होश हवास ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं किस दुनिया। और धै कॉपी पेस्ट, धै कॉपी पेस्ट, पता ही नहीं क्या। और अपने आप को क्या 30 मार्क कहां समझते होंगे कॉपी पेस्ट करने में? तो और जब मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं उसका कमेंट, उसका चैट बॉक्स, फिर भी धै कॉपी पेस्ट, धै कॉपी पेस्ट, पता ही नहीं। फिर साला 1 घंटे बाद यूं कहेगा, मेरे से नफरत होने लग जाएगी उसको कि सर ने कमेंट नहीं पढ़ा। किसी परीक्षा में 38% विद्यार्थी सामान्य ज्ञान में फेल हो गए। पूरी बात ध्यान से सुनना। 38% विद्यार्थी सामान्य ज्ञान में 38% फेल हो गए। फेल वाला डाटा मैं गोले के अंदर लिख रहा हूं। 29% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, गणित में हो गए 29%। 10% परीक्षा दोनों में फेल हो गए, ये 10% दोनों में फेल हो गए। वाह। अब ये हमें बताना है तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत पास हुए, ये वैल्यू निकालनी है। ये सामान्य ज्ञान में फेल, ये गणित में फेल,
ये दोनों में फेल। अगर मैं 38 में से 10 को घटाऊं ये वैल्यू आ जाएगी 28, 29 में से 10 को घटाऊं ये वैल्यू आ जाएगी 29, और ये चारों मिलकर बनता है 100%। ये वैल्यू निकालो तुरंत के तुरंत, 1 2 3 4, ये चारों मिलकर बनता है 100%। तो ये वैल्यू निकाल लेंगे हम मस्त तरीके से। और ये वैल्यू तो हम बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ये मिलता है चारों मिलकर 28 और 10 48, 38 और 19, 48 58 57, तो 43%। ये तीनों मिलकर हो गया 57% हो गया ना। 100 में से 57 को घटाऊंगा 43%। तो 43% विद्यार्थी जो हैं वो दोनों विषयों में फेल हो गए। 43% विद्यार्थी जो हैं वो दोनों विषयों में फेल हो गए, सीधी सी बात, नो बकवास। क्लियर? तैतालीस परसेंट विद्यार्थी जो हैं वो दोनों विषयों में फेल हो गए। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। 48 58 68 67 77, चलिए क्लियर क्लियर क्लियर। पूरी क्लास जल्दी से करके बताओ, 40 सेकंड के अंदर अंदर फोड़ना है। 52% विद्यार्थी सामान्य ज्ञान में फेल हो गए, 42% गणित में फेल हो गए, 25% दोनों में फेल हो गए। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत पास हो गए? वेन डायग्राम का बड़े खूबसूरत तरीका है। सामान्य ज्ञान में 52% फेल हो गए, गणित में 42% फेल हो गए, दोनों में 25% फेल हो गए। अगर मैं 52 में से 25 को घटाऊं, 52 में से 25 को घटाऊं, 25 27 आएगा। 42 में से 25 को घटाऊं ये 17 आएगा। 52 और 17, ये दोनों 52 है ना। 52 और 17 कितना होता है? 52 और 17 59। तो बेटा 41% आएगा। ये तीनों मिलकर हो गया 59%। और 100 में से 59 को घटा दूंगा तो 41% कौन है? 41% वो हैं जो दोनों विषयों में पास हो गए। तो 31 नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 69 है, 31 ही आएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे 69 आएगा। तो 100 में से 69 को घटाऊंगा 31% आएगा। सॉरी, 31%। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। चलिए क्लियर। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 5 4 3 मीटर है। कमरे में पूरी तरह से रखी जा सकने वाली छड़ी की लंबाई क्या होगी? तो ये एक घनाभ का विकर्ण पूछा है, डायगोनल पूछा है घनाभ का। ये होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, डायगोनल का फॉर्मूला √L। दिस इज इम्पॉसिबल। कंपनी का लॉस कवर करने के लिए मेरा घर नीलाम। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, डायगोनल का फॉर्मूला √L² प्लस B² प्लस H²। लंबाई 5, चौड़ाई 4, ऊंचाई 3, 5 4 3। बताओ, जल्दी से बताओ, तुरंत प्रभाव से बताओ। लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, ऊंचाई भी पता है। कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ को मैं बोलता हूं कमरे का विकर्ण, डायगोनल, कमरे का उस घनाभ, कमरे का घनाभ होता है ना, घनाभ, क्यूब, क्यूबॉइड। चलो, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर बाबा 9। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 को मैं लिख सकता हूँ 5√2। अब आधे गधों को यही नहीं पता चला 5√2 आया कैसे। 50 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 25, 25 दूनी 50 ही तो होता है। और 25 का रूट में लिख सकता हूँ 5, और √2 अंदर रह गया। 5√2 में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता? 5√2 बड़े आसान तरीके से हम लिख सकते हैं। 5√2 इज द राइट। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। चलो बड़े ध्यान से देखना।
करके बताओ, 40 सेकंड। रामपुरा गांव की इस समय जनसंख्या 625 है। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या क्या होगी? दूसरे वर्ष के अंत में मतलब 2 वर्ष तक बढ़ानी है जनसंख्या। नंबर लाइन का प्रयोग कर सकते हो। गांव की जनसंख्या 625 थी और हर साल 4% बढ़ रही है। 4% का मतलब होता है 1/25। दूसरे वर्ष के अंत में 2 साल बढ़ानी है। 25 थी जनसंख्या, एक बढ़ा दो तो 26/25। 2 बार बढ़ाना, 2 बार, क्योंकि दूसरे साल के अंत में पूछा है। तो फिर एक बार और 26/25 लिखना। ये देखो 625 से 625 कैंसिल, तो 26 × 26 कितना हो गया? 676, 676 आंसर। वाह,